आज की वीडियो में आप अपनी कुंडली अपने आप देख लेंगे। देखिए किस तरीके से कि आपकी कुंडली में आपका कौन सा ग्रह आपके साथ शत्रुता कर रहा है। ये पहचान आप अपने ऊपर हो रहे जो आपके साथ बीत रही है उसके अकॉर्डिंग जांच लेंगे कि किस तरीके से, और फिर छोटे छोटे किचन के उपायों से, रसोई के उपायों से आप उसका निवारण कर लेंगे। ये गारंटी है। और अपने आप पहचान भी लेंगे आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, चाहे डेट ऑफ बर्थ है या नहीं हो। देखिए जिसका कारोबार न चल रहा हो, जिसके कारोबार में अड़चन आ रही हो, जिसके कारोबार में बार बार पैसा लग के पैसा डूब रहा हो, उसका बुध खराब है। जिसकी बहन बुआ बेटी के साथ अत्याचार हो रहा हो, उसका बुध खराब है। जिसका जो है वाणी में तोतलापन हो, जिसकी वाणी में शुद्धता नहीं हो, जिसकी वाणी जो है वो टूटी फूटी हो, और जिसकी माइंड जो है स्थिर ना हो, उसका बुध खराब है। बुध खराब हो, अस्त हो, मृत हो, ये कुंडली का जांच होने के बाद पता चलेगी। मगर आप इससे जांच सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। जिसके चेहरे में आकर्षण ना हो, उसका बुध खराब है। जिसका चेहरा जवान बचपने में ही बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो, जिसका चेहरे में जवानी में ही बुढ़ापे का संकेत देने लगे, जिनके चेहरे में अचानक से झुर्रियाँ पड़ने लगे, उनका भी बुध खराब है। अब बुध का उपाय लास्ट में बताऊंगा क्या करना है। और जिनके साथ मतलब बार बार व्यापार में लॉस हो रहा हो, चाहे किसी के पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या अपने आप काम कर रहे हो, लॉस हो रहा हो, और काम बिजनेस में सफलता न मिल रही हो, पूरा प्रयास कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, इतना मतलब चाहे कितनी ही कोशिश कर रहे हो, कामयाबी नहीं मिल रही हो, बहुत ख़राब है। जिसको मार्केटिंग करनी नहीं आती हो, उसका बहुत ख़राब है। जो अपनी चीज़ को बेच ना सके, कोई अपना प्रोडक्ट बना के उसे बेच ना सके, या कहीं जॉब में इंटरव्यू देने में अपने बॉस को सेटिस्फाई ना कर सके, उसका बुध खराब है। और कम्युनिकेशन स्किल जिसका डाउन हो, उसका बुध खराब है। जिसकी नाक जो है बद्दी हो, उसका बुध खराब है। जिसके दांत कमज़ोर हों, उसका भी बुध खराब है। अगला प्लैनेट शुक्र, जिसका शुक्र खराब होगा उसको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। जिसका शुक्र खराब होगा उसकी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। जिसका शुक्र नीच होगा, पीड़ित होगा, अस्त होगा, मृत होगा, उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा। जिसके शुक्र पर खराब ग्रह की, नीच ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। जिसका शुक्र खराब अवस्था में बैठा होगा, उसका वैवाहिक जीवन तलाक तक पहुंच जाएगा। जिसका शुक्र खराब होगा उसके अचानक आसानी से संतान नहीं होगी। जिसका शुक्र खराब होगा उसके चेहरे में आकर्षण नहीं होगा। जिसका शुक्र खराब होगा उसके चेहरे पे जवानी में फुंसियाँ, और बुढ़ापे में मतलब कुमार अवस्था में जाते जाते, जवान अवस्था में जाते जाते झुर्रियाँ पड़ना, ये बुध के खराब की, बुध शुक्र की खराबी की निशानी है। जिसका शुक्र खराब होगा उसकी पत्नी से उसकी नहीं बनेगी। जिसका शुक्र खराब होगा उसके चेहरे में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होगा। जिसका शुक्र खराब होगा सबसे बड़ी पहचान उसके जो है बनियान वगैरह में जो है खुद ब खुद होल हो जाएगा। यह सबसे बड़ी पहचान है। उपाय लास्ट में इसका ही बताऊंगा। जिसका मंगल खराब होगा उसकी अपने भाई बहनों से नहीं बनेगी। जिसका मंगल खराब होगा उसकी जो है हड्डियों की कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। जिसका मंगल खराब होगा उसको बीपी की शिकायत हो सकती है। जिसका मंगल खराब होगा उसका ब्लड नहीं बनेगा। जिसका मंगल खराब होगा उसके चेहरे में तेज नहीं होगा। जिसका मंगल खराब होगा उसको प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। जिसका मंगल खराब होगा उसको फ्रैक्चर वगैरह होने के संकेत लेंगे। जिसका मंगल खराब होगा उसको कर्जा 101% होगा। अगर मंगल का संबंध छठे से कहीं हो गया और मंगल खराब है तो फिर 101% सारा जीवन कर्जे में उतारने में लग जाएगा, यहाँ तक कि मृत्यु पे पहुंच जाएगा और कर्जा नहीं उतरेगा, और उसके बच्चे भी उसका कर्जा नहीं उतार पाएंगे, और वो समझ लिए दिक्कतों में अपने संसार से विदाई कर लेगा। जिसका मंगल खराब होगा उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा और गुस्से में तड़मड़म कर देगा और गाली गलौज वाली वाणी हो जाएगी।
इसको पाए लास्ट में पता चलेगा आपको। अगला प्लानेट हमारा क्या है? शनि। जिसका शनि खराब होगा उसके कार्यों में रुकावट होगी। जिसका शनि खराब होगा उसको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, पीलिया हो सकता है, चेचक हो सकती है। जिसका शनि खराब होगा उसको पैरालिसिस, जिसका शनि खराब होगा उसको हड्डियों का रोग। जिसका शनि खराब होगा उसको कार्यों में सफलता नहीं। जिसका शनि खराब होगा उसके बॉस उससे कभी खुश नहीं रहेंगे। जिसका शनि खराब होगा उसका कोई काम सही टाइम पे नहीं होगा। जिसका शनि खराब होगा उसकी शादी भी डिले होगी। और जिसका मंगल खराब होगा उसकी भी शादी डिले होगी। अगर मंगल मांगलिक योग किसी का बना रहा होगा तो जीवन में डिले ही होगा शादी के लिए, और शादी के बाद जो है टफ टाइम व्यतीत होगा। अगर जो उपाय अगर शादी से पहले कर लेंगे जो मैं बताऊंगा वो अलग है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए उपाय अलग है। जिनका मंगल 1 हाउस में होगा, जिनका मंगल 4 हाउस में होगा, जिनका मंगल 7 हाउस में होगा, जिनका मंगल 8 हाउस में होगा, जिनका मंगल 12 हाउस में होगा, उन वो मांगलिक योग बन रहा है, उनको शादी या तो मांगलिक से करें या फिर शादी नहीं करें तो बेटर है। शनि जिसका खराब होगा उसके वाहन में दिक्कत होती रहेगी। जिसका शनि खराब होगा उसको वाहन का सुख नहीं मिलेगा। जिसका शनि खराब होगा उसके जीवन में संघर्ष बना रहेगा। जिसका शनि खराब होगा उस वो भी कर्जे में लिप्त रहेगा। ये सारी पहचान आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप इससे जा सकते हैं। जिसका गुरु खराब होगा उसको न तो संसार में सम्मान मिलेगा, ना संतान का योग बनेगा, ना विवाह में संबंध अच्छे रहेंगे। और कहीं गुरु पंचम में जाके बैठ गया और ख़राब है तो ये मल्टीपल अफेयर्स कई बार ऐसे व्यक्ति को प्रेम कराएगा और प्रेम में लॉस उठाएगा, प्रेम के द्वारा ठगा जाएगा। अगर वो जो है गुरु अच्छा नहीं है, अच्छा है तो यहाँ संतान भी देगा। वो अच्छे प्लैनेट की बात अलग करेंगे। जिसको जीवन में लव मैरिज नहीं हो रही हो, जिसको जीवन में प्रेम प्राप्त नहीं होता उसका गुरु खराब है। जिसके संतान नहीं होती है उसका गुरु खराब है। जिसका विवाह देरी से हो रहा हो उसका गुरु खराब है। जिसका विवाह के बाद भी वैवाहिक संबंध हो उसका भी गुरु खराब है। जिसका गुरु का छठे से संबंध बन जाए, ऐसा व्यक्ति अगर खराब है तो रोगी है, आजीवन रोगी। अगर जिसका गुरु खराब है और छठे संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को भी कर्ज चढ़ जाएगा, साइंस नहीं उतरेगा। अब आया राहु। जिसका राहु खराब है उसके घर में गैजेट्स जो हैं सारे ख़राब मिलेंगे, सही होते रहेंगे ख़राब होते रहेंगे। मतलब उसके पास कोई ना कोई गैजेट्स ख़राब पड़ा हुआ मिलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या कोई भी चीज़ इस तरीके की जिसमें गैजेट्स वगैरह, लैपटॉप, ये सब चीज़ें आ गई। जिसका राहु ख़राब है उसकी साधु संतों से नहीं बनेगी। जिसका राहु ख़राब है वो साधु संतों को भी अपशब्द बोल देगा। जिनका राहु ख़राब है, राहु कलयुग का राजा है, तो राहु कलयुग का राजा होने की वजह से आपको किसी चीज़ में भी सेटिस्फाई नहीं होने देगा। राहु भ्रम पैदा करेगा। राहु अगर कहीं आपका सप्तम से संबंध बना ले तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेगा। राहु अगर 12वें से संबंध बना लिया और ख़राब है तो जेल योग भी बन जाएगा। राहु ख़राब है, फर्स्ट हाउस में बैठा है तो व्यक्तित्व में को लाछन लगा देगा। राहु अगर ख़राब है, सेकंड हाउस में बैठा है, ख़राब है, तो यहाँ पर धन की ओर भागता रहेगा ऐसा व्यक्ति, और धन पा नहीं पाएगा। वाणी धूमिल होती रहेगी, वाणी से लोग उगते आ जाएंगे। और ये समझ लिए सबसे बड़ी पहचान है राहु खराब वाले की, उसके घर जो ये साधु संत लोग आते हैं वो आना ही पसंद नहीं करते, और क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन्हें डांट के भगा देता है, उसका भी राहु खराब है। जिसका राहु खराब है वो जो है राहु और शनि का खराब होगा, वो पक्षियों से भी चिढ़ेगा और वो जो है जानवरों से भी चिढ़ेगा, जानवरों की सेवा नहीं करेगा। और जिनका राहु खराब है ऐसे व्यक्तियों को भ्रम रहता है, ऐसे व्यक्तियों को कोई न कोई रोग बना रहता है। पेट में शूल योग, फिस्टुला योग और कोई सा भी बीमारी बनी रहती है, मगर उसकी जांच में कुछ नहीं निकलता। एनालिसिस करा ले उसका, मतलब एक्सरे करा ले, एमआरआई करा ले, सीटी स्कैन, कुछ भी करा ले, उसको कोई बीमारी निकल के नहीं आएगी और उसको कोई न कोई निरंतर बीमारी बनी रहेगी। इसका राहु खराब है। मगर ये राहु की दशा होगी तो ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। इनका राहु खराब है ऐसे व्यक्तियों को देखिए पहचान यही है, इनके साथ ऐसा हो रहा हो, इनका राहु खराब है ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन
के चक्कर लगाता रहता है, जिसका राहु 12वीं से संबंध में अले और ख़राब है, ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल से नाता जुड़ जाता है, पायखाने का नाता जुड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसका राहु अष्टम में बैठ के ख़राब है, ऐसे व्यक्तियों को अकल विद्या में रुझान होता है मगर उससे बर्बादी होती है। ऐसे व्यक्ति पे जादू टोना आसानी से हो जाता है। जिसका राहु ख़राब है, अगर अष्टम से संबंध बन जाए या द्वितीय से संबंध बन जाए या चौथे संबंध बन जाए तो उसको न तो वाहन मिलेगा, न भवन मिलेगा, न जीवन में कोई स्थिर सुख मिलेगा। राहु कलयुग का राजा है, राहु मिस्टीरियस ग्रह है, तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में मिस्टीरियस बना देता है। ऐसे व्यक्ति को भापना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति होता कुछ है, दिखता कुछ है और करता कुछ है। तो राहु ख़राब वाले की पहचान है, उसको आसानी से कोई समझ नहीं पाता। वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ज़्यादा मतलब गहराई उसकी होती है और जासूसी टाइप का आदमी हो जाता है। अगर राहु अच्छा हो तो ये बहुत अच्छा जासूस बनता है, और राहु ख़राब हो तो ये क्रिमिनल उसमें टेंडेंसी इसके अंदर बहुत आ जाती है। और राहु ख़राब हो और सप्तम से संबंध बन जाए तो मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स हो, अपनी पत्नी के अलावा भी बाहर संबंध हो, उसका राहु ख़राब होगा या गुरु ख़राब होगा या शुक्र ख़राब होगा। शनि भी कुछ हद तक पहचान यही है, तो चेक कर लें। अब केतु, इसका केतु ख़राब होगा, उसको अध्यात्म से दूर रहेगा। जिसका केतु ख़राब होगा वो धर्म से दूर रहेगा। जिसका केतु ख़राब होगा वो अपने धर्म को ना मानने वाला होगा। जिसका केतु ख़राब होगा और सडनली लॉस देगा। जिसका केतु ख़राब होगा आपके वाणी को दूषित करेगा। जिसका केतु ख़राब होगा पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी अवश्य दे देगा। जिसका केतु ख़राब होगा पेट से नीचे की ऐसी बीमारी दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिसका शनि ख़राब होगा बहुत ज़्यादा वीक होगा, या नीच होगा, या पीड़ित होगा, या अस्त होगा, या सूर्य के साथ होगा। ऐसे व्यक्ति को कैंसर जनित जैसी बीमारी भी हो सकती हो। मगर उसके लिए, जिसको कैंसर हो उसके लिए उपाय यह है, गुरु को मजबूत करें। देखिए, अब मैं उपाय के तौर पे आपको बता दूं। चंद्रमा रह गया और सूर्य रह गया। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा उसको पानी से डर रहेगा। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा उसका चंद्रमा मनसोकार का, उसका मन कहीं नहीं लगेगा। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा उसका मन शांत नहीं होगा। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा शुरू के 15 दिन उसका दिल कहीं नहीं जमेगा। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा उसके चेहरे में आकर्षण ना के बराबर होगा। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा उसकी आंखें वीक होंगी। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा उसकी मतलब समझ लिए कि उसकी वाणी में वो सौम्यता नहीं होगी, कर्कश और कठोर वाणी होगी। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा वो सब पानी से भय रहेगा। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा वो सामने वाले के मन को भी ख़राब करेगा बातें करके। जिसका चंद्रमा ख़राब होगा उसका किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होगा, कोई प्रेम भाव नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कठोर स्वार्थी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इतना कठोर हो जाता है वो अपने परिवार वालों की तकलीफ़ को भी, पेन को भी एहसास नहीं करता। जिसका सूर्य ख़राब होगा वो, जिसका सूर्य ख़राब है या पीड़ित है या गलत कंजक्शन में, या शनि के साथ है, या राहु के साथ है, या केतु के साथ है, या तो फिर ऐसे व्यक्ति का या तो पिता की बचपने में मृत्यु हो जाएगी जब वो बच्चा होगा, या पिता उससे दूर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की आत्मा दूषित रहेगी। ऐसे व्यक्ति के सरकारी जॉब जीवन में नहीं मिल सकती, सरकार से कोई लाभ नहीं मिल सकता। जिसका सूर्य ख़राब है उसको जीवन में कभी सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, सरकार से कोई किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता। ऐसा व्यक्ति का आत्मा दूषित रहती है। ऐसे व्यक्ति के जो है कहना चाहिए, अगर ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य ख़राब है अगर वो सर को ढक के रखे, सबसे अच्छी रेमेडी है सर को ढक के रखे, तो उसका सूर्य गलत वो नहीं करेगा, गलत प्रभाव नहीं देगा। इसीलिए, और गुड़ का दान देता रहे रविवार के दिन, तो उसका सूर्य उसको सरकारी नौकरी भी, सरकार से लाभ भी, आत्मा की शुद्धता भी, और वाणी की सौम्यता भी, और पिता का साथ भी देती है। वरना पिता या तो दूर रहते हैं या पिता से बहुत अनबन रहती है जिसका सूर्य ख़राब होता है। ये पहचान है। आपका कुंडली है या ना है, डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है,
ये आप पहचान से अपनी पूरी कंडीशन जांच सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और उसका उपाय ये है। जिसका मंगल के लिए मैंने बताया, मंगल के लिए लाल दाल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी गरीब को दे दें जो भीख ना मांगता हो। और मंगलवार के दिन जो है लाल मिर्ची घर में न लाएं। जिसका बुध खराब है वो गाय को हरा चारा खिलाएं। और बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने और मूंग, साबित मूंग हरी अपने सिराने भिगो के रख दें और सुबह को पक्षियों को डाल दें, चिड़ियों को डाल दें। जिसका शनि खराब है उसको तेल, उड़द, लोहा और तिल का दान दे। और ये ध्यान रखें, शनिवार के दिन लोहा न खरीदे और रविवार के दिन नमक न खरीदे। अच्छा, अगला प्लानेट आया हमारा चंद्रमा। जिसका चंद्रमा खराब है वो किसी धर्म स्थल के बाहर पानी का अरेंजमेंट करा दे या दूध दही का दान दे और वाइट वस्त्र पहने। जिसका शुक्र खराब है गाय को चारा खिलाए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन चंदन का इत्र लगाए। शुक्रवार के दिन अगर जिसका शुक्र पीड़ित है, नीच है, वो अगर उसकी पत्नी है या पत्नी है तो उसके सर में एक बारीक सोने की क्लिप लगवा दे। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। इसके बाद शुक्र नीचता का फल देना बंद कर देगा। और शुक्र वाले को किसी लकड़ी के ऊपर खड़े होकर नहाना चाहिए जिसका शुक्र खराब है। और शुक्र खराब वाले को वाइट वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए या वाइट रुमाल अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए। जिसका जो है गुरु खराब है उसको चने की दाल एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी गरीब को देनी चाहिए, भी जो न मांगता हो उसको। या अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए सदैव। गुरु समान व्यक्तियों का, अपने पिता से बड़े लोगों का, अपने पिता का, सबका सम्मान करना चाहिए। गुरु ऑटोमेटिक अच्छा होता चला जाएगा। अधर्म की ओर आकर्षित हो जाना चाहिए। गुरु ऑटोमेटिक अच्छा होता चला जाएगा। ये पहचान है, आप ध्यान रखें। जिसका केतु खराब है उस व्यक्ति को, स्ट्रीट डॉग को कुछ न कुछ डालें, मीठा ना डालें। मीठा डालने से उनको रैशेस हो जाते हैं और बीमारियां आ जाती हैं, इसलिए मीठा ना डालें, नमकीन डालें। और जिनका राहु खराब है उनको साधु संतों की सेवा करें, मछलियों को दाना खिलाएं। और शनिवार के दिन अपने ऊपर से 7 नारियल उतार के पानी में जल प्रवाह कर दें। ये काम कर लें, आप लोगों को अपनी कुंडली देखनी खुद ब खुद आ जाएगी। इतने छोटे छोटे उससे अपनी जांच करें आपके साथ कौन सी घटना हो रही है, इसमें आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। जो निरंतर बीमार है उसका छठे से संबंध, खराब संबंध ज़रूर होगा। तो छठा हाउस सही करने के लिए छठे के घर के स्वामी को स्ट्रॉन्ग कर लें, या D9 में देखें छठे का स्वामी कौन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। या फिर D10 में चले जाएँ, D10 में देखें उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सौम्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लें। या फिर षडबल इस बल में छठे घर का वो देख लें। या मैत्री भाव देखें, छठे भाव घर में जो ग्रह बैठा है, संबंध बन रहा है उसका उससे कितना मैत्री भाव है। फिर डिग्री वाइज देखें। उसके बाद ये उपाय कर लें, जीवन में रोग का निवारण आपको अपने रसोई घर से मिल जाएगा। किसी का कर्जा बन रहा हो, निरंतर कर्जा बना रहा हो, तो मेरा किलो वाला उपाय कर लें। प्रत्येक राशि वाले वो कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम वाइट पन्नी में कीले लें और अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर और अपने घर के बाहर जाकर बैग खड़े होके विपरीत दिशा में खड़े होके यूँ करके फेंक के कहें मेरी निगेटिविटी, मेरा कर्जा दूर हो, तो उससे दूर होगा। दूसरा कर्जा दूर करने का उपाय यह है कि आप नील लें, नील को अपने लैट्रिन में फ्लश करें, मगर ये हर कोई ना करे ये उपाय। इससे जो है राहु कभी कभी बिगड़ जाता है और कर्जा और बढ़ जाता है, क्योंकि छठे घर जो है वो राहु का घर है। इसीलिए बहुत ध्यान रखें। अगर छठे घर का स्वामी अष्टम में बैठा है तो ये उपाय कर सकते हैं। अगर छठे घर का स्वामी 12वें में बैठा है तो ये उपाय कर सकते हैं। अन्यथा ये वाला उपाय नहीं करें तो बेटर है। ये छठे घर की के स्वामी की कोई कनेक्शन 8वें घर से हो रहा है या 12वें घर से हो रहा है या दूसरे घर से हो रहा है तो भी कर सकते हैं, वरना अन्यथा नहीं करें तो बेटर है। और एक काम और करें, भुट्टा लें और भुट्टा लेके अपने सर से 7 बार वार कर इसे पानी में डलवा दें या किसी गरीब बच्चे को खिलवा दें सिकवा कर, तो ये भी राहु को कंट्रोल करेगा। और केतु के लिए मैं बता चुका, राहु के लिए बता चुका।
चंद्र के लिए बता चुका, मंगल के, बुध के, शुक्र के, शनि के। सूर्य के लिए बता चुका, सूर्य के लिए गुड़ और ने और मंगल के लिए मिष्ठान वगैरह मीठी कोई वस्तु धर्मस्थल पे बंटवा दें। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब